गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्रिपल्स क्लासेस के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत बीजगणित के अंदर अलजेब्रा के अंदर हमने बहुत सारे मेथड पढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के तीनों मेथड बताए दिए गए थे। और आज हम पढ़ेंगे दो बहुपदों में भाग देना, ठीक है, डिवाइडेड इनटू पॉलीनॉमियल्स, ठीक है। प्रथम बहुपद में द्वितीय बहुपद का से भाग देना, फर्स्ट पॉलीनॉमियल को सेकंड पॉलीनॉमियल से डिवाइड करना, ये चीज आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पीछे वाले वीडियो जाके लगातार उसको पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम हमें बताएं, ठीक है। धन्यवाद। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम दो बहुपदों में भाग देना, ठीक है, यानी डिवाइडेड इनटू पॉलीनॉमियल्स, ठीक है। अब भाग करने के लिए सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, प्रमेय। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम्स होती है, क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये होती है। इसको मैथमेटिकली क्या होगा, देखो, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस के रिमाइंडर, क्लियर। इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, देखो, जिसे px gx जिसे हम डिवाइड करते हैं इंटू qx जो हमें डिवाइड करने पर आता है, और रिमाइंडर जो शेषफल नीचे बचता है अपने डिवाइड करने पे, ठीक है। ये अपने पास डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम होती है, ठीक है। कभी कभी बोर्ड में एक नंबर की पूछी जाती है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, उसका लिखो, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखनी है। अब हम भाग देना सिखाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं अपन दो पॉलीनॉमियल्स का। तो सबसे पहले मैं लिखो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो f of x is equal to, या px बोल दो f of x बोल दो, ठीक है ना। 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस के 5, ठीक है। ये अपने पास f of x है। और gx अपने पास है 1 प्लस का 2x प्लस x स्क्वायर, क्लियर है। ये अपने पास f of x gx है। तो भाग देते समय सबसे पहले अपन बड़े वाले बहुपद देने, ठीक है, डिवाइडेंड को अंदर लिखते हैं, भाज्य को अंदर लिखा जाता है, भाजक जिसे हम डिवाइजर को बाहर लिखा जाता है। लिखते समय घाते डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पावर जो घाते होती है घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। अगर वो घटते क्रम में नहीं है तो अपन उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो पहले 3 पावर, ठीक है, उसके बाद में 2 पावर, ठीक है, प्लस 2x 1 पावर आ गई, लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है। ये अरेंज था, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में था। लेकिन इसको लिखते समय देखो यहां लिखेंगे अपन, क्या इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते हुए क्रम में नहीं, अचर पद आ रहा है, जबकि अचर पद कांस्टेंट टर्म पीछे आती है, तो इसको अपन इधर लिखेंगे। तो पहले x स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस क्या आएगा 2x प्लस 1, क्लियर है। अब इसका भाग इसमें देंगे। लिखते समय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, स्क्वायर को इधर लिखते साइन माइनस का लगा देते हैं। ये साइन माइनस का नहीं करेंगे, क्योंकि साइन, देखो इधर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर ये प्लस कर दे क्या हो जाएगा माइनस का। तो इससे पता पड़ रहा है कि जब भी साइन कब चेंज होता है, जब बराबर की नंबर संख्याओं को इधर से इधर लाते हैं, इधर से उधर पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तभी साइन चेंज होता है। एक ही पार्ट में एक ही पक्ष से इसके अंदर साइन चेंज होगा, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा क्यों, क्योंकि हमें पावर घटते हुए क्रम में चाहिए थी। तो 2 पावर फिर 1 पावर फिर लास्ट में अचर पद, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब अपन ने इसको व्यवस्थित कर लिया, अरेंज कर लिया, तो हमें अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इधर रफ का काम होगा ताकि मैं आपको समझाता जाऊं, क्लियर। अब पहले पद में, इसके पहले पद में भाग देंगे, क्लियर। तो इसका फर्स्ट टर्म में क्या है 3x क्यूब, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर। तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या होता है 1 होता है, तो इसमें भाग देंगे 3 एकम 3, 3 1 जा 3, ठीक है। 1 को लिखते नहीं है, 3 पावर से 1 स्क्वायर से कटेगा, तो 3 पावर में से स्क्वायर कटेगी, कितनी आएगी x, जैसे कार के देख लो x डॉट x स्क्वायर लिख सकते हैं इस वाले को, 3 को हाथ को,
अपॉन में एक्स स्क्वायर, कटेगा तो क्या बचेगा एक्स। क्लियर है, तो ये एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। बाहर देने पर जो आता है उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस लगाते नहीं है तो कितना आएगा 3x। भाग देने पर जो आता है उसको किससे गुणा करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। क्लियर है, गुणा करो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करते समय 3 एकम 3 जहां कुछ तो 1 होता है, तो पहले 3 बन गया 3। अब आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है ऐड जो हो जाती है, यानी घात जुड़े जाती है। तो 2 पावर 1 पावर कितनी होगी 3 पावर होगी। क्लियर, प्लस का 3 दूनी 6, x का 1 रे कितनी हो जाएगी 2, प्लस 3x को 1 से गुणा करके कितना आएगा 3x ही आएगा। क्लियर है, दोबारा से इसकी पहले क्रम में इसकी पहली क्रम से भाग दिया, क्या आया 3x, जो है उसको कहां लिखा ऊपर, और जो है उसको किससे गुणा करेंगे जिसका हम भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, तो 3x से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x की पावर 2 कितनी होगी 3, प्लस का 3 दूनी 6, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 3x बन गया 3x। क्लियर, जो है उसको इस प्रकार लिखेंगे समान पद के नीचे समान पद, यानी सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, 3 पावर है तो 3 पावर वाली संख्या के नीचे लिखी जाएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, और उधर क्या बचा है x है तो यहाँ x के नीचे लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, रखने के बाद क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर नहीं, नीचे वाली नंबर से उनका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो नीचे जो पद थे जो टर्म थी उनके साइन चेंज कर दिया। अब प्लस का या माइनस का चिन्ह बदलने के बाद बदले चिन्ह काम में आते हैं, चेंजिंग साइन काम में आएंगे, ठीक है, उनका यूज करेंगे। तो ये प्लस का या माइनस का क्या हो गया कैंसिल, 6x स्क्वायर से 1x स्क्वायर गया कितना बचेगा 5x स्क्वायर, कितना बचेगा 5x स्क्वायर, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्यों आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी बन गई अब माइनस की, ये तो काम में नहीं लेंगे, बदलने चेंजिंग साइन काम में आएंगे। फिर 3x में से 2x गया तो कितना बच गया x, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है माइनस की, प्लस कितना आएगा 5 आएगा। फिर इस पहले टर्म में इसकी पहले बाकी सब प्रोसेस, इसके पहले पद में इसका पहले पद से भाग देंगे, इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे रफ के अंदर, तो देखो पहला पद क्या इसका फर्स्ट टर्म माइनस की 5x स्क्वायर, अब इसका पहला पद क्या था इधर x स्क्वायर, ये कैंसिल कितना आ गया माइनस के 5, जो है उसको कहां लिख देंगे ऊपर, ठीक है, और जो है उसको किससे गुणा करेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 से। ठीक है, गुणा करो माइनस से कितना माइनस के 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 5 हो गया 10 x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 5 बन गया 5। रख कर गुणा करने के बाद जो आता है उसको वही नीचे लिखेंगे, सेम टर्म समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे, माइनस का 10x माइनस के 5, रखने के बाद चिन्ह बदल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो कितना आएगा माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस का प्लस का क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है, अब 10x में से 1x का कितना बच गया 9x, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी किसकी है प्लस की, ये भी 5 5 10 हो गया 5 5 कितना हो गया 10, क्या भाग हो सकता है डिवाइड हो सकता है नहीं, क्योंकि पावर यहाँ क्या आ गई x की पावर 1, यानी यहाँ से कम पावर होते ही इसमें भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या है ये शेषफल है, क्या है शेषफल रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो आता है अपने पास भागफल कितना आ गया भागफल क्यूसेन कितना आ गया ऊपर अपने पास 3x माइनस का 5, और शेषफल कितना आ गया शेषफल rx कितना आ गया अपने पास 9x प्लस कितना आ गया। क्लियर, तो ये भागफल भी क्या आ गया शेषफल। अब मैं इसका एक एग्जांपल और लेके क्लियर बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दो जीरोस दिए होते हैं और अदर जीरोस फाइंड करने के लिए बोलता है, यानी दो शून्य दिए होते हैं अन्य शून्य पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे f ऑफ x 2x की पावर 4
माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का 2। ठीक है, के दो शून्य, के दो शून्य रूट 2 माइनस रूट 2 है, तो अन्य शून्य निकालो। ठीक है, तो अन्य शून्य निकालो, ऐसे बोलता है क्वेश्चन पूछता है। इसके 2 zeros आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2, देन फाइंड अदर जीरोस। ठीक है, इसके हमें 2 जीरो दे रखा है, कौन कौन से, रूट 2 माइनस रूट 2, देन फाइंड अदर जीरो, तो अन्य शून्य ज्ञात करो, ये इस क्वेश्चन में पूछता है। तो सॉल्व। ठीक है, अब 2 जीरो दे रखा है, इसको एक अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो, बीटा। ठीक है, तो मैंने कहा पीछे वाली वीडियो के अंदर बताया था, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा। क्लियर, ये पीछे वाली वीडियो के अंदर बता देता मैंने। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बीटा क्या मान लिया मैंने, रूट 2। क्लियर, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो x² माइनस क्या आएगा, रूट 2 प्लस ये माइनस की नंबर है तो उसको ब्रैकेट लिख दिया, बार बड़ा ब्रैकेट, x प्लस अल्फा रूट 2 बीटा माइनस रूट 2, फिर x² माइनस रूट 2 प्लस माइनस माइनस रूट 2 इनटू में क्या आएगा, x प्लस माइनस माइनस रूट 2 इनटू रूट 2, रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया 2। इस चीज को इधर आपको मैं बता देता हूँ, रूट इनटू रूट 2, तो रूट में कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, वैसे इसकी पावर 1/2 लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, रूट 3 इनटू रूट 3 तो कितना आएगा, रूट में 9 तो कितना आएगा 3। तो जब भी समान रूट में हम सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हटे जाता है, वही संख्या आ जाती है, वही नंबर आती है। लेकिन अगर ऐसे हो रूट इनटू रूट 3 तो रूट 6, इसमें गलती मत करना, रूट हटा, बहुत सारे बच्चे 6 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, क्यों सेम टर्म नहीं है, सेम नंबर नहीं है। ठीक है, अलग अलग, यहाँ 2 या 3 है, इसलिए रूट नहीं हटेगा। कब हटता है, जब सेम हो। ठीक है, क्लियर, चलो इसको रख कर देते हैं। अब ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, प्लस का मान से क्या हो, कैंसिल, तो x² माइनस कितना हो गया, 0 इनटू x माइनस का 2, 0 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² माइनस। इसका एक मेथड और है, इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस कितने जीरो थे, रूट 2 माइनस रूट 2, तो इसका क्या लिखेंगे, पर हम इधर बताता हूँ, जिससे प्लस वाले को तो माइनस में और माइनस वाले को प्लस में। क्लियर, a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b², तो x² माइनस 2, इससे भी डिवाइड कर, वही चीज आई यहाँ पे भी। लेकिन इससे क्या होता है, वो पीछे वाले में क्वेश्चन बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, सही आगे देखो वाला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन में क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दी मैंने, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, इसको x² माइनस 2 को इसमें डिवाइड करेंगे। चलो मैं रफ कर देता हूं, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस के 2, इसको लिखते समय पावर हमेशा घटते हुए क्रम होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, 4 3 पावर 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा क्लियर, क्लियर है, सही है। अब इसमें भाग देने का अपने क्या आया था, x² माइनस 2 आया था। ठीक है, अब इसका वही भाग देने का तरीका, अपन भाग देना सीख रहे हैं, तो देखो इसी क्वेश्चन में भाग देना भी आ गया, तो दोनों काम होंगे अपने। तो इसके पहले पद में, इसके पहले पद का प्रोसेस हो रहेगा भाग देने का, दो बहुपदों में। तो फर्स्ट टर्म के इसकी 2x⁴ में इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x² से भाग दो, यहाँ कुछ नहीं बन होता है, तो 2 एकम 2, यहाँ पावर कटेगी, 4 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, कितनी बचेगी, x⁴ जो है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। क्लियर है, अब जो आता है उसको किससे गुणा करते थे, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² माइनस 2 से। तो कितना आएगा, 2x का 2 कितने हो गई, 4, माइनस के 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना हो गया, x²। क्लियर है, देखो 2 एकम 2, यहाँ कुछ तो 1 होता है, तो 2 एकम 2, 2 1 2। अब x का 2 कितनी आधार समान है, तो घाते जो की बेस है वो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 कितनी होगी, 4, 2 दूनी 4, ये साथ में क्या आ गया, x²। अब इसको लिखते समय वही तरीका, सेम टर्म के नीचे 4 पावर के नीचे 4 पावर,
अब स्क्वायर आ रहा ना, तो इसको क्यूब के नीचे मान लिख देना, स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर उसके नीचे देख तो छोड़ देंगे टर्म को, ठीक है। अब रखने के बाद नीचे वाली संख्या ऊपर नहीं, नीचे वाली जो भी टर्म है उनका चिन्ह बदल दो संख्याओं के, तो ये प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, देखो 2x ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो क्या होगी कैंसिल। अब लिखते समय पहले इसको मैं लिख देना, पहले वो घाते घटते क्रम में 3 घात वाली लिखी जाएगी, तो माइनस का 3x क्यूब, 4 में से 3 गए कितने बच गए, प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की हुई। चिन्ह बदलने के बाद बदले हुए चिन्ह काम में आते हैं, चेंजिंग साइन काम में लेंगे, तो 4 में से 3 गए कितना बच गया हमारे पास, 1x स्क्वायर लगाते हैं, ये प्लस का बची हुई क्रम को एडिटिव पावर, क्लियर। अब वापस यहाँ 3 पावर ज्यादा ना, तो इसकी फर्स्ट टर्म में वापस इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो माइनस का 3x क्यूब में किससे भाग करेंगे अपन, x स्क्वायर से, क्लियर है। अब माइनस का 3 तो अपनी जगह आएगा, x का 3 से 2 कटेगी, कितनी बचेगी, x की पावर 1 बचेगी, ठीक है। 1 पावर लगाते नहीं है, तो इसमें क्या आ गया, जो माइनस का 3x है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर। अब बताओ किससे गुणा करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे थे अपन, x स्क्वायर माइनस 2 से, क्लियर। मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना आ गया, माइनस के 3, x का 2 रे कितनी हो गई 3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और साथ में क्या आएगा x। जो आया उसको गुणा करने पर उसको इस प्रकार लिखते हैं, सेम पद सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ x है, तो x के टर्म के नीचे लिखा जाएगा, क्लियर। अब ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे क्या हो गया कैंसिल। यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर, 6x प्लस का, ये माइनस का भी क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया माइनस के 2, क्लियर। फिर वापस वही टर्म वही तरीका, यहाँ पावर दो यहाँ पावर दो, समान पावर है तो डिवाइड हो सकता है, वो इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, कितनी बार गया, एक बार, जो है उसको कहाँ लिखा ऊपर। अब एक को किससे गुणा करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही तो आएगा क्या, x स्क्वायर माइनस का 2, क्लियर। जो है उसको इस प्रकार लिख दो, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर है और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। सर लिखने के बाद चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये से कैंसिल, ये से भी क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 0। तो अपने पास भाग के लिए पूरा ये आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, इसके 2 शून्य दे रखा है, अन्य शून्य ज्ञात करो, अदर जीरोस फाइंड करने हैं, 2 जीरोस थे, तो ये तो 0 आ गया, ये हमने निकाला था, ये हम क्वेश्चन में डिवाइड करने में काम आ गया। बचा कौन, ये क्वेश्चन जो भागफल है उसके फैक्टराइज करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पीछे वाली वीडियो के अंदर, पिछली जो वीडियो बनाई थी उनमें गुणनखंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने इसको सॉल्व किया, क्लियर यहां तक। अब इसके फैक्टराइज कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आया था, भाग देने पर ये तो आया था, ठीक है। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, मैंने क्या बताया था गुणनखंड विधि के अंदर, a को c से गुणा करते हैं, ये a ये b और ये c, a का भी a की वैल्यू 2, अरे मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके याद हो, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू क्या 1 आ गई। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड के लिए गुणनखंड विधि के अंदर क्या करते हैं, a को c से, a कौन है 2, c क्या 1, तो 2 1 जा 2, रफ के अंदर बताते हैं रफ का काम होता है, 2 एकम 2। अब 2 के टुकड़े करेंगे, प्लस करने पे माइनस करने पे हमेशा लास्ट की संख्या का चिन्ह देखा जाता है, किसका आ रहा है प्लस का, तो 2 के फैक्टराइज करेंगे, प्लस करने पे मिडिल टर्म में 3 आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस करने पे 3 लाना पड़ता, लेकिन किसका भी फिलहाल चिन्ह प्लस का, तो 2 के ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करेंगे, ताकि प्लस करने पे क्यों लास्ट की संख्या किसकी आ रही है प्लस की आ रही है, तो प्लस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, क्या आ जाए 3, तो 2 के टुकड़े 2 एकम 2, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, 2 एकम 2, गुणा करने पे 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे अब प्लस करूंगा तो 2 रे कितना हो रहा है 3, क्लियर। ये रफ का काम होता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, मिडिल टर्म जो बीच वाली संख्या होती है उसको क्या लिखेंगे हम 2 + 1, 2 + 1, बाहर क्या था x प्लस का 1, क्लियर। क्यों ये फैक्टराइज इस मिडिल टर्म को लिखने के लिए किया जाता है। अब 2x स्क्वायर माइनस का 2 × x कितना हो गया 2x प्लस माइनस माइनस x एकम x प्लस कितना हो गया 1। जैसे ब्रैकेट को खोल के 2 के जोड़े बना लेते हैं, 2 के पेयर, इसमें से कॉमन क्या है 2 आ रहा है, x स्क्वायर x में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 1x से x कट गया, क्या बच गया x, कॉमन का मतलब तो भाग देना,
पहली बात तो दूर से होना चाहिए, और जैसे बाहर आता तो फिर उसको हमको बाहर देना हो जाता है, तो भाग दिया, जिसमें 2 से 2x स्क्वायर से इसका क्या होता है x माइनस 2x में 2x का भाग कितना आएगा, सेम टर्म में सेम टर्म का 1 आता है माइनस, या x इधर है क्या, नहीं, या 1 इधर नहीं, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, x का x में भाग है x प्लस माइनस माइनस 1 के कम, अरे 1 से डिवाइड करके 1 तो आएगा। अब x माइनस 1 क्या ले लो, कॉमन, इसको हटा दो यहाँ से तो कितना बच गया 2x माइनस, इसको हटा दिया कितना बच गया 1 आ गया। ठीक है, तो जैसे दो ब्रैकेट आते हैं यदि और यदि यानी इफ, एक बार इसको 0 कर दो तो ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का। क्लियर, और एंड एक बार इसको 0 कर दो तो ये माइनस का इधर कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 2 गुणा में यानी डिवाइडिंग हो जाएगा तो 1/2। तो 2 शून्य थे अपने पास, इसकी पावर कितनी थी अधिकतम 4, तो 4 मान निकलेंगे इसके, 2 तो थे अपने पास, 2 और निकाल लिए पहले। ठीक है, तो इसके अंदर 0 किया आ गया। क्लियर, तो अन्य शून्य पता है, अन्य शून्य 1 और 1/2। ठीक है, अगर 0 किया 1 एंड 1/2। क्लियर, ये तो अपना डिवाइड करने का मेथड जो अलग एग्जांपल लेके बता दिया मैंने। अब अपन पढ़ेंगे तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो के अंदर अपन HCF और LCM लेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो देखिए तो साथ साथ कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाएं, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएं। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कहीं भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पर पढ़ेंगे HCF एंड LCM। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।